तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे 3 स्टेप सिस्टम की जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट में लगातार बढ़त बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही सीधा साधा पर बेहद पावरफुल तरीका है जो ट्रेडिंग करने के अंदाज को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए जरा इसे गौर से देखते हैं। स्क्रीन पे दो तरह के ट्रेडर्स दिख रहे हैं। एक तरफ है 90% लोग जो इंडिकेटर्स के जंगल में खोए हुए हैं, उम्मीद के सहारे ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी तरफ है वो 10% प्रोफेशनल्स जो एक डिसिप्लिन सिस्टम को फॉलो करते हैं। बस यही फर्क है जो सब कुछ बदल देता है, और आज हमारा फोकस इसी पर रहेगा। सवाल ये है कि प्रोफेशनल्स आखिर ऐसा करते कैसे हैं। जवाब है प्राइस एक्शन। मतलब बिना किसी इंडिकेटर के शोर शराबे के सीधे चार्ट पर प्राइस के मूवमेंट को समझना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप मार्केट की अपनी भाषा सीख रहे हों, उसकी धड़कन को पढ़ रहे हों। ये सिर्फ कैंडल्स को देखना नहीं है, ये उनके पीछे की कहानी को समझना है। और बस यही पर यह ब्लूप्रिंट काम आता है। ये जो ट्रेडिंग में अफरा तफरी होती है ना, ये उसका सीधा साधा जवाब है। ये एक ढांचा है, एक रोड मैप है जो अंदाजे लगाने वाले खेल को एक प्रॉपर प्रोसेस में बदल देता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये पूरा सिस्टम 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। आइडेंटिफाई, प्रिपेयर एंड प्रेडिक्ट और टेक एक्शन। ये 3 स्टेप्स आपको यूं ही कोई भी ट्रेड लेने से रोकते हैं और एक प्रोफेशनल की तरह सोचने पर मजबूर करते हैं, इससे पहले कि आप बाय या सेल बटन दबाने का सोच भी। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे असल में करके देखते हैं। हम एक असली उदाहरण के जरिए हर एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे कि ये असल मार्केट में कैसे काम करता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज स्टेप 1 है कॉन्टेक्स्ट को समझना। हम बस 2 चीजें पता कर रहे हैं, मार्केट किस दिशा में जा रहा है और सबसे जरूरी प्राइस लेवल्स कौन से हैं। जैसे एक डाउन ट्रेंड को ही ले लीजिए, बड़ा सिंपल है। मार्केट लगातार नीचे की तरफ नए लो और नए हाई बना रहा है, बिल्कुल ऐसा जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हों। जब आप ऐसा कुछ देखते हैं तो मार्केट आपको साफ साफ बता रहा है कि वो किस तरफ जाना चाहता है। ट्रेंड के साथ साथ हमें की स्ट्रक्चर लेवल्स पहचानने होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक की लेवल वो होता है जो हाल ही में टूटा हो, जिसे प्राइस ने पहले कई बार रिस्पेक्ट किया हो और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम कर चुका हो। मकसद चार्ट को लाइनों से भरना नहीं है, बल्कि उस एक लेवल को ढूंढना है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। चलिए, अब जब हमें ट्रेंड पता है और हमारा की लेवल भी मिल गया है, तो हम आते हैं स्टेप 2 पर। और यहीं पर असली माइंडसेट शिफ्ट होता है। मार्केट पर रिएक्ट करने से लेकर पहले से प्लान करने तक का सफर। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ उम्मीद नहीं करते, वो तैयारी करते हैं। और वो ट्रेड लेने से पहले हमेशा खुद से ये 2 पावरफुल सवाल पूछते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो मेरा प्लान क्या है, और अगर प्राइस नीचे जाता है तो मेरा प्लान क्या है। और ये देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि ये प्लानिंग दिखती कैसी है। डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस ऊपर हमारे रेजिस्टेंस जोन तक आता है तो हम बेचने का मौका ढूंढ रहे हैं, और अगर वो गिरता रहता है तो हम ट्रेंड के जारी रहने की कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। कोई अंदाजा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक प्लान। तो जब आपका प्लान तैयार है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, सिर्फ और सिर्फ तभी हम स्टेप 3 पर जाते हैं, एक्शन लेना। जब आपकी पूरी तैयारी हो चुकी हो, तभी आप भरोसे के साथ ट्रेड में उतर सकते हैं, ये जानते हुए कि ये एक सोचा समझा फैसला है, कोई हवा में खेला गया दांव नहीं। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो मशीन गनर की तरह होते हैं, हर तरफ ट्रेड लेते रहते हैं इस उम्मीद में कि कोई तो निशाना लगेगा। लेकिन प्रोफेशनल्स स्नाइपर होते हैं, वो सब्र के साथ सही सेटअप बनने का इंतजार करते हैं और फिर पूरी सटीकता से अपना निशाना लगाते हैं। पर एक मिनट, जरा हकीकत की बात भी कर लेते हैं। हर ट्रेड तो नहीं जीतेगा, है ना? तब भी नहीं जब आप सब कुछ बिल्कुल सही करते हैं। तो चलिए एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। क्या होता है जब एक परफेक्ट सेटअप भी फेल हो जाता है? ये एक ऐसा सबक है जो हर ट्रेडर को सीखना ही पड़ता है। आप प्रोसेस को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो कर सकते हैं, ट्रेंड पहचाने, की लेवल ढूंढे, प्लान बनाएं, और फिर भी ट्रेड लॉस में जा सकता है। और पता है क्या, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जरा इस एग्जाम्पल को देखें। एक मजबूत अप ट्रेंड, प्राइस एक की सपोर्ट जोन पर वापस आया, एक जबरदस्त बाइंग सिग्नल भी मिला। मतलब बिल्कुल टेक्स्ट बुक सेटअप, ट्रेड लिया और फिर भी प्राइस अचानक पलट गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया।
ऐसा होता है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? हमारा काम भविष्य बताना नहीं है, कोई नहीं बता सकता। हमारा काम है प्रोबेबिलिटीज के साथ खेलना। हमारा काम उन सेटअप्स को लेना है जो लंबे समय में हमें एक स्टैटिस्टिकल फायदा देते हैं, भले ही कोई एक ट्रेड फेल क्यों न हो जाए। और यही बात हमें इस पूरे सिस्टम के आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से पर ले आती है, इसका गणित। यहीं पर हम देखेंगे कि ये प्रोसेस नुकसान के बावजूद लंबे समय में प्रॉफिट कैसे बनाता है। सारा खेल यहाँ है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इस सिस्टम में क्योंकि हम हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप पर फोकस करते हैं, तो हम 1:3 के रेशो को टारगेट कर सकते हैं। मतलब हर 1 रुपए के रिस्क पर 3 रुपए बनाने का लक्ष्य। अब इस रिस्क रिवॉर्ड को एक रियलिस्टिक विन रेट के साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, आपको हर बार सही होने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आप सिर्फ 55% बार जीतते हैं। सुनने में शायद ज्यादा न लगे, पर चलिए इसका गणित देखते हैं। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। 100 ट्रेड के बाद 45 लूजिंग ट्रेड्स में आपके 45 यूनिट्स गए, लेकिन जो 55 विनिंग ट्रेड्स हैं उन्होंने आपको 165 यूनिट्स कमा कर दिए। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? 120 यूनिट्स का सीधा सीधा प्रॉफिट। यही है अनुशासन और सही गणित की ताकत। और बस यही है फाइनल टेक अवे। कामयाबी एक अकेले ट्रेड से नहीं मिलती, ये मिलती है एक मजबूत प्रोसेस को लगातार कई सारे ट्रेड्स पर अप्लाई करने से। यहीं पर एक शौकिया जुआ खेलना बंद करता है और एक प्रोफेशनल जीतना शुरू करता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूँ। अपनी ट्रेडिंग को देखिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप एक प्रोसेस को ट्रेड कर रहे हैं या सिर्फ पासा फेंक रहे हैं? इसका जवाब आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और जितना हो सके शेयर करें।